उन ज़ॉम्बीज के आगे सेक्रीफाइस कर देते हैं ताकि इस दौरान उन चारों को ये मौका मिल सके कि वो दरवाजा खोलकर सेफ बॉक्स में चले जाएं। अंदर आ जाने के बाद COO उन चारों लोगों को चेम्बर में आइसोलेट करता है ताकि अगर ये इन्फेक्शन का शिकार हो चुके हों तो बाकी लोग इस इन्फेक्शन से बच सकें। दूसरी तरफ उन पैसेंजर्स में एक लड़की जो कि काफी अपसेट थी क्योंकि उसकी सिस्टर इनगिल अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी और तब वो जानबूझकर उस दरवाजे को खोल देती है जहाँ पर इन्फेक्टेड लोग थे और बस ऐसा होते ही वहाँ तबाही मच जाती है। वो सारे ज़ॉम्बीज उस डब्बे में घुस जाते हैं और बचे हुए काफी लोगों को मार डालते हैं और बचते सिर्फ वही लोग हैं जिन्हें चेम्बर में आइसोलेट किया गया था और वो थे सीक्वू, स्वान और सियोंग। इनके अलावा COO और एक ट्रेन अटेंडेंट खुद को बाथरूम में बंद करके अपनी जान बचा लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि इस ट्रेन का रास्ता ब्लॉक हो चुका था जिसकी वजह ये थी कि उस स्टेशन की पटरियां बंद थी और जैसे ही वो ट्रेन अपने स्टॉप पे रुकती है बचे हुए पैसेंजर्स किसी दूसरी ट्रेन की तलाश में निकल पड़ते हैं और इसी तलाश में वो सब एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। वो COO एक बार फिर से खुदगर्जी का मुजाहिरा करता है। वो अपनी जान ट्रेन अटेंडेंट को उन ज़ॉम्बीज की तरफ धक्का देकर बचाता है जिससे वो अटेंडेंट की भी मौत हो जाती है और वो सेल्फिश युनसुक बच जाता है। अब यहाँ पर युनसुक वैसे तो बच गया था लेकिन उसे एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था और डेफिनेटली वो खुद भी अब एक ज़ॉम्बी बन चुका था और वो बचे हुए उन लोगों पर अटैक करने कर देता है। सीक्वू ज़ॉम्बी युनसुक से लड़ता है लेकिन इस फाइट में युनसुक उसे काट लेता है। सीक्वू यहाँ पर समझ जाता है कि अब क्योंकि उस ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया है तो अनकरीब वो भी ज़ॉम्बी में बदलने वाला है। ये सोचकर वो अपनी बेटी और सियोंग को इंजन वाले रूम में बंद करता है और जाने से पहले वो अपनी बेटी से अपनी लाइफ के लास्ट वर्ड कहता है। अब जाहिर है सीक्वू ने ज़ॉम्बी बन जाना था तो जैसे ही वो फुल ज़ॉम्बी बनता है वो ट्रेन से कूद जाता है और यहाँ पर सीक्वू काफी इमोशनल हो जाता है और वो मरते हुए भी उन मोमेंट्स को याद करता है जब उसकी बेटी बिल्कुल छोटी सी थी और उसने उसे अपने हाथों में उठाया था। और अब ट्रेन फाइनली पोजान पहुंच जाती है और तब दो लोग स्वान और सियोंग वहां पर उतरते हैं और ये दोनों ही थे जो उस ट्रेन में सरवाइव कर गए थे। वो आगे की तरफ जाते हैं जिसकी दूसरी तरफ कुछ सोल्जर्स थे और ये सोल्जर्स बॉर्डर को ज़ॉम्बीज से डिफेंड कर रहे थे और उन दोनों को देखकर वो समझते हैं कि शायद ये दोनों भी ज़ॉम्बीज हैं और बस वो उन दोनों को शूट करने ही वाले होते हैं कि तभी उन्हें स्वान के सॉन्ग की आवाज आती है जिससे वो समझ जाते हैं कि ये कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि रियल ह्यूमन सरवाइव है। स्वान वही सॉन्ग गा रही थी जो वो हमेशा से अपने फादर के लिए गाना चाहती थी लेकिन आज वो अपने फादर की डेथ के बाद उनको याद करके ये गाना गा रही थी। यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।